अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर सियासी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे के एक बयान ने इस विवाद को नया राजनीतिक रंग दे दिया है। नितेश राणे ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए विपक्षी दलों के नेताओं को औरंगजेब के वंशज कह डाला, जिसके बाद राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया। राणे ने कहा, जब मस्जिदों के चंदे की कथित हेराफेरी हुई या हज यात्रा के दौरान धन का कथित तौर पर दुरुपयोग किए जाने के आरोप लगे, तब उन्होंने कभी मस्जिदों के बाहर प्रदर्शन नहीं किया। ये लोग औरंगजेब के वंशज हैं और हिंदुओं को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। नितेश राणे के बयान पर विपक्ष तमतमा उठा और नितेश राणे को मंत्री पद की गरिमा के अनुरूप बात करने की सलाह दे डाली। विपक्षी नेताओं ने कहा कि नितेश राणे रोज सुबह उठकर ऊट पटांग बयानबाजी करते हैं। मैं उनकी बातों पे जवाब देना नहीं पसंद करूंगी कि वो रोज सवेरे उठकर कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बयानबाजी करते हैं। मंत्री पद पे हैं पर फिर भी मंत्री पद की गरिमा नहीं समझते हैं अपनी, तो मैं इस पे ज्यादा कुछ अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी। कमाल की बात है, राम मंदिर भगवान हमारे आराध्य हैं, उनके दान पात्र में अगर किसी ने चोरी की है और उस चोरी के मुद्दे को हमने उठाया है तो हम औरंगजेब के वंशज हो गए, और जिन्होंने चोरी की है वो साधु संत के वंशज हो गए। ये कैसे हो सकता है? चोर जो है वो चोर होता है, संत जो है वो संत होता है। तो नितेश राणे किसको औरंगजेब कहना चाह रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कहना चाह रहे थे कि चोर औरंगजेब के वंशज हैं? नितेश राणे मुझको नहीं लगता है कि राम भक्त है। अगर वो राम भक्त होते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बताए रास्ते पे चलने वाले होते तो ऐसी शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करते। चंदा चोरी को, चंदा के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है, चंदा की जो चोरी हुए, उसको समर्थन करने वाला कभी भी राम भक्त हो नहीं सकता है, राम के मानने वाला या राम को चाहने वाला हो नहीं सकता है। वहीं बीजेपी के साथ ही अयोध्या के संत भी नितेश राणे के बयान के समर्थन में खड़े नजर आए और कहा कि कल तक जो लोग भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, राम मंदिर निर्माण का विरोध करते थे, आज वही राम मंदिर के नाम पर सियासत कर रहे हैं। उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, परंतु ये तो सच है कि कल तक जो भगवान राम का अस्तित्व पर प्रश्न उठाते थे, जो कहते थे कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, कपिल सिब्बल जब कांग्रेस पार्टी में थे और आजकल सपा के समर्थन से राज्यसभा में हैं, वे ये कहते थे कि राम मंदिर का फैसला 2019 के चुनाव के बाद आना चाहिए। तो जो लोग लगातार विरोध करते रहे और जिनके सहयोगी दल सनातन को HIV एड्स कहते हैं या डेंगू कहते हैं, तो वे उसी सोच के हैं जो कि औरंगजेब की सोच रही होगी। निश्चित तौर पर नितेश राणा जी के इस वक्तव्य को मैं समर्थन करता हूं और उनके इस विचारधारा से मैं सहमत हूं। जिस तरह से जितने भी ये इंडी गठबंधन के नेता हैं आज सनातन के ऊपर और संस्कृति के ऊपर बात कर रहे हैं, यही वो लोग हैं जो सनातन को मिटाने की बात करते थे, यही वो लोग हैं जो राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते थे, राम जी को काल्पनिक कहते थे, यही लोग हैं जो राम भक्तों के ऊपर गोली चला करके अयोध्या को रक्त रंजित करने का काम किए। आज इन सभी जो एक समय मुगलों, बाबर और औरंगजेब के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग आज सनातन का हमदर्द बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है और मैं उनके बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि ये जितने विपक्षी हैं ये औरंगजेब के औलाद हैं। इनको औरंगजेब से प्रेम था, इनको बाबर से प्रेम था, राम से प्रेम नहीं था, राम से आस्था नहीं था। सनातन के खिलाफ बोलना, सनातन धर्म को लेकर के डेंगू मलेरिया बोलना, ऐसे ऐसे लोग आज अपने आप को राम भक्त बनते हैं। फिलहाल राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। शीर्ष अदालत ने राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी करते हुए SIT की जांच रिपोर्ट तलब की है और मामले की सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख तय की है। ऐसे में अब सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और जांच के अगले कदम पर टिकी है। इधर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है और सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है।